छतरपुर कोतवाली हिंसा के मुख्य आरोपी शहजाद अली का घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। जब लोगों ने वो वीडियो देखा जो कि जमकर इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो लोगों के मन में सवाल आया कि अरे भाई, इतना बड़ा घर। तो हम आपको बताते हैं कि उस घर की कीमत करोड़ों में है। तो लोगों के मन में यह भी सवाल आया कि आखिर फुटपाथ पे ये कपड़े बेचने वाला आखिर करोड़ों के घर का मालिक कैसे बन गया। कैसे एक फुटपाथ पे कपड़े बेचने वाला, एक समय पर टैक्सी चलाने वाला करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लिया, आखिर कैसे हुआ। इन्हीं कई सवालों के जवाब देने के लिए मैं आया हूं इस वीडियो में, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं खबर विभाग। ऐसा बताया जाता है कि शहजाद अली पहले अपने पिता के साथ टैक्सी चलाया करता था, लेकिन उसके सपने थोड़े बड़े थे जो कि टैक्सी चलाने से तो पूरे नहीं होने थे। तो उसने मुंबई और दिल्ली से गर्म कपड़े लाकर छतरपुर में फुटपाथ पर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन भाई, उससे भी उसका मन नहीं भरा। आखिर उसको तो अमीर बनना था। तो उसने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। उसने अपने समाज के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया, लोगों के झगड़े सुलझाना शुरू किया और साथ ही अपने पूरे समाज में एक दमदार पर्सनैलिटी बन गया। उसके बाद उसने हज की यात्रा करी। अब ये तो स्वाभाविक बात है कि हज की यात्रा की है तो समाज में सम्मान भी बढ़ता है, और हज की यात्रा करने के बाद शहजाद अली हाजी शहजाद अली बन गया। शहजाद अली ने रियल एस्टेट में भी कदम रखा, जिसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति में चार चांद लगना शुरू हुए। बताया जाता है कि शहजाद अली ने नौगांव रोड पर और इसके बाद प्रवीण पटेल, जो नौगांव रोड पर उद्योग कार्यालय के पीछे रहते थे, करीब 15 साल पहले 1 लाख इन्होंने उधार लिया था ब्याज पर। जब प्रवीण पटेल पैसे देने में सक्षम नहीं हुए तो उनके मकान को 35 लाख में बिकवा दिया गया था। इसके बाद इस मकान के एक हिस्से में शहजाद अली ने अपने नाम का ताला भी डाल दिया। बताया जा रहा है कि ताकत के दम पर और अपने रुतबे के दम पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसके खिलाफ कई थानों में कई बार शिकायतें भी दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने भी जब फैसला इनके पक्ष में नहीं दिया, इसके बावजूद इन्होंने उन जमीनों से, उन प्लॉटों से अपना कब्जा खाली नहीं किया। सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करने के आरोप इन पर लगते रहे हैं। एक और शख्स ने बताया कि 1980 से पहले शहजाद बस स्टैंड पर कपड़े का ठेला लगाकर नए पुराने कपड़े बेचता था। 1983 में छतरपुर में दंगा हुआ था जिसमें शहजाद का नाम भी आया था। इसके बाद 1988 में उसने राजेंद्र जैन की हत्या करा दी। इस मामले में सजा काटने के बाद जब वह जेल से छूटा तो तेंदुपत्ता का ठेका लेना शुरू कर दिया उसने। उनके छोटे भाई फयाज, जिनको उन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस सौंपा है, पिछले 15 साल से जमीन से जुड़े मामले फयाज ही डील कर रहा है। वो सरकारी और प्राइवेट जमीनों पर कब्जा करता है। एक शख्स ने बताया कि जिला जेल के बगल में एक जमीन पर इनका कब्जा था। हाल ही में प्रशासन ने उसे खाली करवाया है। छतरपुर पर पुरानी तहसील रोड पर PWD की बिल्डिंग है। इस जमीन पर पिछले 8 साल से फयाज अली का कब्जा है। फयाज ने यह बिल्डिंग 3 अलग अलग लोगों को किराए पर दे रखी है। साल 2021 से पहले तक यहाँ जूते चप्पल का गोडाउन और प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी। साल 2021 में प्रशासन ने कब्जा हटाने को लेकर एक नोटिस चस्पा किया था। फयाज अली के नाम से जारी नोटिस में सरकारी भवन से कब्जा हटाने के लिए कहा गया था। नोटिस लगने के बाद प्रिंटिंग प्रेस खाली हो गई, लेकिन जूते चप्पल का गोडाउन अभी भी मौजूद है। तो आप कह सकते हैं ये कि इनका जो भी बिजनेस है या पैसा है वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और कब्जे का है। और ऐसा वहाँ के लोग भी कहते हैं कि इनका मेन धंधा प्राइवेट या फिर सरकारी ज़मीनों का कब्जा करना है, यही उनका मेन बिजनेस है। धीरे धीरे उसने प्रॉपर्टी का धंधा शुरू कर दिया और फिर उसके बाद उसने अपने भाइयों को भी उसमें जोड़ लिया। इसी के साथ उसने शुरू किया अवैध काम करना, जैसे कि रेत खनन, अवैध शराब और ऐसे ही कई तरीके के गैर कानूनी काम उसने करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद उसी में उसका मन नहीं भरा। उसके बाद उसने राजनीति में कदम लिया। कांग्रेस में वो सक्रिय हुआ। उसने अपने भाई को पार्षद बनाया और अपने दूसरे भाई को अपनी प्रॉपर्टी का पूरा बिजनेस सौंप दिया। तो ये है आपके सवालों के जवाब। तो इस तरह से एक फुटपाथ पर कपड़े बेचने वाला कारोबारी करोड़ों का मालिक बन गया। कई तरीके के अवैध काम करे, गैर कानूनी काम करे, मर्डर तक किए, यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े काम करने के बाद आज भी लोगों के मन में यह सवाल है कि भाई उसका घर कैसे तोड़ दिया।
तो ये है उसका जवाब। अब आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से शहजाद अली पर हुआ या शहजाद अली के घर पर हुआ जो बुलडोजर एक्शन है, क्या वो सही था या वो गलत था? आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर इतने समय से ये इतने गैरकानूनी काम करते आ रहा है तो इतने समय से पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था? क्या वो उसे संरक्षण दे रहा था? इसका भी जवाब हम चाहते हैं प्रशासन से, और ये सवाल शायद आपके मन में भी आया होगा। तो आपकी इस पूरे प्रकरण पर क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं खबर विभाग।